हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने दी प्राइम ऑडियो बुक्स चैनल में। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता पाना है तो हमें निरंतर अभ्यास और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। इस किताब में लेखक ने उस मानसिकता को समझाया है जो हमें किसी भी नए कौशल को सीखने में मदद करती है और उसे प्राप्त करने के रास्ते को आसान बनाती है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कोई नया खेल हो, कोई कला हो या फिर किसी नई भाषा को सीखने की बात हो। शुरुआत में सब कुछ बहुत उत्साहजनक और दिलचस्प लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमें महसूस होता है कि हम किसी भी काम में कोई बड़ा सुधार नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उस कार्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और यह स्थिति तब और भी कठिन हो जाती है जब हम बार बार कोशिशों के बावजूद कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं देख पाते। यही वह समय होता है जब हमारी उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और हम सोचने लगते हैं कि क्या हम कभी इसे सही से सीख पाएंगे। यह वही बिंदु है जहां द प्रैक्टिसिंग माइंड की सोच हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। किताब का संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट है। कोई भी काम करने में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह सिर्फ निरंतर अभ्यास, मानसिक अनुशासन और सही दृष्टिकोण से ही संभव है। अब प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब यह नहीं है कि हम केवल बार बार एक ही काम को करते जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमें मानसिक रूप से हर दिन उस काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होता है, बिना किसी जल्दबाजी के। इसमें धैर्य और शांति की आवश्यकता होती है। सफलता तभी मिलती है जब हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं। यह तब होता है जब हम समझते हैं कि कोई भी कौशल तभी सीखा जा सकता है जब हम उसे बार बार सही तरीके से और पूरे मन से अभ्यास करें। अब यह तो हमने समझ लिया कि सफलता और सुधार का रास्ता समय लेता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें। जब हम किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को सुधारने की जरूरत होती है। बहुत बार हम जल्दबाजी में होते हैं। हम चाहते हैं कि जो काम हम शुरू करें उसका परिणाम तुरंत हमें मिल जाए, लेकिन असल में यह मानसिकता हमें रोक देती है। जब तक हम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य में सफलता नहीं पा सकते। इस किताब के पहले चैप्टर में यही संदेश दिया गया है। यहां पर लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं तो हमें उसे एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि एक मंजिल के रूप में। जैसे किसी खेल में खिलाड़ी बार बार अभ्यास करते हैं और हर बार अपनी तकनीक में सुधार करते हैं। एक दिन अचानक वह खिलाड़ी उस खेल में शानदार प्रदर्शन करता है, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि वह शानदार प्रदर्शन एक रात में नहीं आया था? नहीं, वह तो उस खिलाड़ी की निरंतरता और अभ्यास का परिणाम है। किताब के इस चैप्टर में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य केवल लगातार अभ्यास से ही हासिल किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी परिणाम की उम्मीद जल्दी नहीं करनी चाहिए। परिणाम तब मिलेगा जब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में और शांतिपूर्वक करते रहेंगे। यहां पर एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप गिटार सीख रहे हैं। शुरुआत में आपको यह लगता है कि आप जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है कि आप उतना जल्दी नहीं सीख रहे। तब क्या होता है? कई लोग हिम्मत हारकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर दिन अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका हाथ सही पोजीशन में आने लगेगा और आपके सुर भी सही होने लगेंगे। इसी तरह जब आप किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। इस किताब का पहला चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सिर्फ प्रयास ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मानसिकता को सही दिशा में भी लगाना चाहिए। अगर हम किसी भी कार्य में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसे धीरे धीरे और बिना किसी तनाव के सीखना होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह से आराम से बैठ जाएं और कोई मेहनत न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम किसी कार्य को लगातार एकाग्रता और धैर्य के साथ करते रहें। यही वह तरीका है जिससे हम किसी भी कार्य में सुधार कर सकते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम जो कर रहे हैं
वह बहुत कठिन है और परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन इस मानसिकता को छोड़ना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता धीरे धीरे ही आती है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हमें परिणामों की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ सही तरीके से काम करते रहना है। आपने अक्सर सुना होगा कि धैर्य रखो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला सिद्धांत है? सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। अगर हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें धैर्य के साथ लगातार अभ्यास करते रहना होगा। जब आप किसी नए कौशल में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि इसका समय और प्रयास दोनों ही चाहिए। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति होनी चाहिए, और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वह प्रगति बड़ी सफलता में बदल जाएगी। इस किताब के पहले अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि हमें अपने कार्यों में आनंद और संतोष महसूस करना चाहिए। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि जब हमें परिणाम मिलेंगे तभी हम खुश होंगे, लेकिन असल में खुशी तो हमें हर दिन के अभ्यास में ही मिलनी चाहिए। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो वह काम हमें संतोष प्रदान करता है, और यही संतोष हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। किताब का यह पहला चैप्टर हमें यही सिखाता है कि सफलता कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। और जब हम उन छोटे छोटे कदमों को जोड़ते हैं, तो हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है। अगर हम किसी काम में अपना समय और ऊर्जा सही तरीके से लगाते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी परिणाम की उम्मीद करेंगे, तो हम निराश हो सकते हैं। इसलिए जब हम किसी भी कार्य में लगे होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि निरंतर अभ्यास ही हमें सफलता की ओर ले जाएगा। और यह सफलता न केवल किसी कार्य में महारत हासिल करने की होगी, बल्कि यह हमारे जीवन को भी एक नई दिशा देगी। आखिरकार, द प्रैक्टिसिंग माइंड का संदेश यही है कि जब हम किसी भी कार्य में लगे रहते हैं, तो न केवल हम उस कार्य में बेहतर होते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त करते हैं। सफलता केवल परिणामों में नहीं है, बल्कि सफलता हर दिन के प्रयासों में है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करते हैं, तो आपका परिणाम कितना बेहतर होता है? यही प्रैक्टिसिंग माइंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, फोकस और ध्यान। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ध्यान का अभ्यास और फोकस का अभ्यास एक ही चीज है, लेकिन असल में इन दोनों के बीच एक अंतर है। जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो हम सिर्फ यह नहीं कह रहे कि हम किसी काम में अपना ध्यान लगा रहे हैं, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि हम अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा के साथ उस कार्य में पूरी तरह से निहित हैं। ध्यान का मतलब है कि हम बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से उस कार्य में डूब जाते हैं। इसी तरह जब हम फोकस की बात करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम उस कार्य के हर छोटे छोटे पहलू पर भी ध्यान दे रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से लगे होते हैं, तो समय कैसे उड़ जाता है? आपको लगता है कि आपने सिर्फ कुछ मिनट ही काम किया, लेकिन जब आप घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि घंटों बीत चुके हैं। यह वही स्थिति है जब आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में लग जाता है और आपके भीतर एक गहरी सुकून की स्थिति पैदा होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक हमें यही सिखाते हैं कि यह ध्यान और फोकस ही वह ताकत है जो हमारे अभ्यास को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाती है। अब बहुत बार हम यह सोचते हैं कि किसी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे लगातार और बिना रुके करते रहें। लेकिन किताब का यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि सफलता के लिए केवल निरंतर अभ्यास ही नहीं, बल्कि सही तरीके से ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान लगाकर काम करते हैं, तो वह कार्य न केवल अधिक प्रभावी तरीके से होता है, बल्कि वह आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपने कई बार सुना होगा कि जहां ध्यान है, वहां शक्ति है। और यह सच है। जब हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं, तो हम उस कार्य को इतनी गहराई से समझ पाते हैं कि उसे करने का तरीका हमारे लिए आसान हो जाता है। हमारा ध्यान किसी भी कार्य में स्थिरता और गति लाता है,
जो हमारे अभ्यास को और बेहतर बनाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड के इस चैप्टर में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ध्यान और फोकस सिर्फ कार्यों में सफलता के लिए नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। जब हम बिना किसी चिंता के एकाग्रता से किसी कार्य में जुटे रहते हैं, तो हमें न केवल उस कार्य में सफलता मिलती है, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी अनुभव करते हैं। अब हमें यह सवाल करना चाहिए, क्या आप कभी भी अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका मन किसी अन्य विचार से भटक रहा है? क्या आप कभी इस बात का एहसास करते हैं कि आपका ध्यान कितना अधिक भटकता है, जबकि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे होते हैं? यह वही समय होता है जब हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में लेकर आते हैं। जब हमारा ध्यान भटकता है, तो हम अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब हम अपने मन को स्थिर और केंद्रित रखते हैं, तो हम उस कार्य में और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। ध्यान केंद्रित करना सीखने का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय सिर्फ एक ही काम में लगे रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब हम किसी कार्य में लगें, तो हम पूरी तरह से उस कार्य पर ध्यान दें और बाकी सभी भटकावों को नजरअंदाज करें। यह ध्यान का अभ्यास हमें अधिक आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम किसी कार्य को ध्यान से करते हैं, तो उस कार्य का परिणाम सिर्फ उस कार्य की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे मानसिक संतुलन को भी मजबूत करता है। हमारा मन शांत होता है और हम उस कार्य को अधिक तत्परता और उमंग के साथ करते हैं। इस किताब के दूसरे चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस कार्य में न केवल अधिक कौशल प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी समझ भी विकसित करते हैं। ध्यान और फोकस का अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमें यह समझ आता है कि हम किसी भी कार्य में बेहतर हो सकते हैं, अगर हम उसे पूरी ईमानदारी से और ध्यान केंद्रित करके करें। जब हम किसी कार्य में गहरे ध्यान और फोकस के साथ लगे होते हैं, तो हमें न केवल उस कार्य में सुधार दिखता है, बल्कि हमारे जीवन में भी एक गहरी शांति और संतुलन आता है। यह शांति हमें अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी मदद करती है, जैसे हमारे रिश्तों में, हमारे स्वास्थ्य में और हमारी मानसिक स्थिति में। यहां तक कि जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो यह ध्यान और फोकस हमें सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जैसे एक कलाकार अपनी कला में पूरी तरह से डूब जाता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों में डूबकर उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। सच्चाई यह है कि जितना अधिक हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही वह कार्य हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण बनता जाएगा। यही वह मानसिकता है जो द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है, बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से अपने प्रयासों को एक दिशा में लगाना। यही असली सफलता है। इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ध्यान और फोकस की शक्ति को पहचानना और उसे अपने जीवन में लागू करना हमें मानसिक शांति, सफलता और संतुलन की ओर ले जाता है। अगर हम इस मानसिकता को अपना लें, तो न केवल हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की गहरी शक्ति को भी महसूस कर सकते हैं। की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है धैर्य। यह वह गुण है जो हर प्रयास में, हर अभ्यास में और हर चुनौती में जरूरी होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस तीसरे अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों धैर्य को सफलता की कुंजी माना जाता है और कैसे यह हमारे प्रयासों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। धैर्य का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम किसी चीज का इंतजार करें। असल में यह उस प्रक्रिया के प्रति हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब हम किसी भी कार्य में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं भी होती हैं, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि बदलाव और विकास धीरे धीरे होते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। लक्ष्य छोटे कदमों और निरंतर अभ्यास से ही पूरा होता है। आपने कई बार सुना होगा कि धैर्य एक गुण है, लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि यह गुण किसी चुनौती का सामना करते समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? जब हम किसी कठिन काम को शुरू करते हैं, तो हमें अक्सर तुरंत परिणाम की उम्मीद होती है। हम सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में हम उस कार्य में पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे, लेकिन असल में वास्तविक सुधार और विकास समय लेता है।
यही वह समय है जब धैर्य का अभ्यास शुरू होता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि धैर्य केवल सफलता के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भी नींव है। जब हम किसी कार्य को लगातार अभ्यास के साथ करते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वह है धैर्य बनाए रखना। खासकर तब, जब हम सही दिशा में आगे बढ़ने के बावजूद परिणामों में कमी महसूस करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपना समय और प्रयास किसी कार्य में लगाते हैं, तो वह मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है, भले ही हमें यह नजर न आए। धैर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह हमें निराशा से बचाता है। कई बार हम जब किसी कार्य में मेहनत करते हैं और परिणाम तुरंत नहीं मिलते, तो हम महसूस करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन लेखक का कहना है कि यह निराशा सिर्फ हमारी जल्दबाजी का नतीजा है। अगर हम अपने प्रयासों को ध्यान से और धैर्यपूर्वक जारी रखें, तो एक दिन हम देखेंगे कि हमारे प्रयासों का फल जरूर मिलेगा। धैर्य के बिना हम अपनी क्षमता को पूरी तरह से न समझ पाएंगे और न ही अपने प्रयासों का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जब हम अपने अभ्यास में धैर्य रखते हैं, तो हम अपने सुधार के छोटे छोटे संकेतों को देख पाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वो संकेत हैं जो हमें यह बताते हैं कि हम सही दिशा में हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज में जल्दी परिणाम चाहते हैं, तो आप जल्दी थक जाते हैं और निराश भी हो सकते हैं? इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी परिणाम एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, और जब तक हम पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा नहीं करते, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। यह धीरे धीरे और लगातार होने वाला सुधार होता है जो असली परिणाम लाता है। धैर्य का अभ्यास सिर्फ कार्यों तक सीमित नहीं होता, यह हमारे पूरे जीवन में लागू होता है। जब हम जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य रखकर काम करते हैं, तो हमें न केवल अपने उद्देश्य तक पहुंचने का संतोष मिलता है, बल्कि हम मानसिक शांति भी अनुभव करते हैं। धैर्य का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें जल्दीबाजी से बचना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। यही मानसिकता हमें स्थिरता और संतुलन देती है। हमारे मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि हम धैर्य को कैसे अभ्यास में ला सकते हैं। इसका उत्तर सरल है। पहले खुद को समझें। जब आप किसी कार्य में लगे होते हैं, तो पहले यह जानें कि आप किस कारण से यह कर रहे हैं और उस कार्य में कितना सुधार किया जा सकता है। फिर अपने प्रयासों को धीरे धीरे बढ़ाएं। यह समझें कि हर छोटा कदम एक महत्वपूर्ण कदम है और उसमें धैर्य बनाए रखें। आप देखेंगे कि जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे, तो परिणाम खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगे। अक्सर हमें लगता है कि हम जिस कार्य में लगे हैं, उसमें जल्दी परिणाम की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम किसी कार्य में जल्दी परिणाम की उम्मीद रखते हैं, तो हम अक्सर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। यह हमारी मानसिकता को इस तरह से बदल देता है कि हम प्रक्रिया को न समझ पाएं। जब हम धैर्य के साथ किसी कार्य में जुटते हैं, तो हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाते हैं और हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। जब हम परिणाम के बजाय प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम अपने लक्ष्य को केवल एक मंजिल के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि यह हमारे विकास की एक यात्रा है। हर कदम, हर अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि धैर्य हमें न केवल किसी कार्य में सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाता है। जब हम धैर्य के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि हर कठिनाई के बाद एक सफलता छिपी होती है, और जब हम उस कठिनाई से गुजरते हैं, तो हम और मजबूत होते हैं। जब भी हमें लगे कि हम थक रहे हैं या निराश हो रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि धैर्य का अभ्यास हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर छोटा प्रयास एक दिन बड़ी सफलता का रूप लेगा। धैर्य केवल समय के साथ अभ्यास करना नहीं है, बल्कि यह हमें इस
ये हमारे मन और आत्मा को भी मजबूत करता है, ताकि हम अपनी यात्रा में हर कठिनाई का सामना कर सकें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धैर्य के साथ की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह न केवल हमें हमारे लक्ष्य के पास लाता है, बल्कि यह हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संतुलित व्यक्ति भी बनाता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि सफलता एक लंबी यात्रा है और हर कदम महत्व रखता है, तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन में एक गहरी संतुष्टि और शांति भी अनुभव करते हैं। याद रखिए, असली सफलता के लिए केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जब हम इन दोनों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। सभी जीवन में किसी न किसी समय में गलतियां करते हैं, और यह एक सामान्य बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गलतियां न केवल हमारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, बल्कि वे हमारे विकास का एक अहम हिस्सा भी बनती हैं? द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस चौथे अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि गलतियां करना कोई नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे अभ्यास और सफलता की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, और हम जो भी नया काम शुरू करते हैं, उस दौरान से हम गलतियां कर सकते हैं। लेकिन समाज में अक्सर यह धारणा बन गई है कि गलतियां हमारी कमजोरी को दिखाती हैं और हमें शर्मिंदा करती हैं। हम गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं, और अगर गलती हो भी जाती है, तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मानसिकता के साथ हम कभी भी सही तरीके से सीख नहीं सकते, क्योंकि गलतियां ही वह रास्ता हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं, तो हम शुरुआत में कई गलतियां करते हैं। हम किसी कार्य में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हर नया प्रयास एक लर्निंग कर्व का हिस्सा होता है। अगर हम इन गलतियों को एक अवरोध के रूप में देखते हैं, तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब हम इन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मविश्वास और आत्म सुधार की ओर बढ़ते हैं। गलतियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हमारे मानसिकता को बदलता है। जब हम किसी कार्य में गलतियां करते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि क्या काम नहीं कर रहा है, और हम उस पर सुधार करने का मौका पा सकते हैं। यह गलती हमें बताती है कि क्या दिशा गलत थी और हमें किस क्षेत्र में और सुधार की जरूरत है। यही वास्तविक सीखने का तरीका है। अब सवाल यह उठता है कि हम इन गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए और उन्हें एक साधारण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को बिना डर या शर्म के स्वीकार करते हैं, तो हम खुद से और अपने काम से ईमानदार होते हैं, और ईमानदारी से काम करना हमें ज्यादा सशक्त बनाता है। अगर हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं या उनसे डरते हैं, तो हम उस महत्वपूर्ण सीख से वंचित रह जाते हैं जो वह हमें दे सकती है। गलतियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे हमें तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है और हमें इसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। यह एक तरह से एक टूल है जो हमें खुद को सुधारने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। हम कभी भी बिना गलती किए पूरी तरह से निपुण नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी गलतियों को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कार्य में गहरी मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं और हम चाहते हैं कि हम हर बार सही करें। लेकिन असल में यही वह समय होता है जब हमारी गलतियां हमें सिखाती हैं कि परफेक्शन कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। जब हम गलतियां करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमें एक सुधार की आवश्यकता है, और यह सुधार खुद में एक प्रेरणा बनता है। इस सुधार की प्रक्रिया में ही हमारी असली सफलता छिपी होती है। गलतियों से सीखना हमें एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है, आत्मसमझ और आत्मस्वीकृति। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को समझ पाते हैं और अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं। यह आत्मस्वीकृति हमें अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिना किसी आत्मस्वीकृति के हम खुद को हमेशा आलोचना करते रहेंगे, जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि हमारे समाज में अक्सर सफलता को जल्दी प्राप्त करने के रूप में देखा जाता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। यह एक घुमावदार रास्ता होता है, जहां हमें कई बार ठोकरें खानी पड़ती हैं। कई बार हमें अपने फैसलों पर सवाल उठाना पड़ता है और कई बार हमें पूरी दिशा बदलनी पड़ती है। और इसी बीच हमारी गलतियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कहाँ गलत थे, वैसे क्वारें, और हमें कहाँ और कैसे सुधारने की आवश्यकता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी कार्य में असफल होते हैं, तो आपकी पूरी सोच कैसे बदल जाती है? कई बार हम अपनी गलतियों से इतना ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि हमें लगता है कि हम अब कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को ठीक से समझें और उनसे सीखें, तो वे हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। यही वह ताकत है जो एक प्रैक्टिसिंग माइंड में छिपी होती है। हम कभी हार नहीं मानते, बल्कि हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि गलतियां केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और कार्यों में भी मददगार होती हैं। जब हम अपनी गलतियों को दूसरों के सामने स्वीकार करते हैं, तो यह हमें उनके साथ एक बेहतर संबंध बनाने का अवसर देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों की गलतियों को भी स्वीकार करें और उनसे सीखें। इस तरह हर गलती एक कदम है हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार की दिशा में। जब हम अपनी गलतियों से बिना डर के सीखते हैं, तो हम अपने प्रयासों में लगातार सुधार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित होते हैं। गलतियां करना सिर्फ एक प्रक्रिया है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। जब हम इनसे डरना छोड़ देते हैं और इन्हें एक आवश्यक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक प्रगति करते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को संजीदगी से देखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हम न केवल अपने कार्यों में सुधार करेंगे, बल्कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है। यह जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपनी गलतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिसिंग माइंड की शक्ति को पहचान सकते हैं। याद रखिए, सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हैं। आवश्यक अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में वास्तविक प्रगति करते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को संजीदगी से देखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो हम न केवल अपने कार्यों में सुधार करेंगे, बल्कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेंगे। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है। यह जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपनी गलतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिसिंग माइंड की शक्ति को पहचान सकते हैं। याद रखिए, सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें।